हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में। आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारे टूल्स को कवर करेंगे। हमने पिछले एपिसोड में देखा था पेन टूल को, आज उससे आगे हम देखेंगे कर्वेचर टूल को। जिस तरह से आप पेन टूल की मदद से किसी भी लाइन को कर्व करते थे या उसे आप स्ट्रेट क्रिएट करते थे, ठीक उसी तरीके से आप कर्वेचर टूल से किसी भी लाइन को क्रिएट करते हैं तो आपकी लाइनें कर्व बनती हैं। आप इससे किसी भी कर्व लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे स्ट्रेट लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से आर्ट को प्रेस करना पड़ेगा। और जब आप आर्ट को प्रेस करने के बाद में क्लिक करते हैं तो आपकी जो आने वाली लाइनें होती हैं वो सब लाइनें आपकी स्ट्रेट बनती हैं। फिर से अगर आप इस आर्ट को छोड़ देते हैं तो आपकी आने वाली लाइन जो है वो फिर से कर्व बनने लगेगी। ओके, तो आप इससे कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इन सब को हम डिलीट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वैसे कर्वेचर टूल का उतना यूज़ नहीं होता है। अगर आपको कर्व लाइन चाहिए तो आप पेन टूल की मदद से कर्व भी कर सकते हैं या आप उसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे यूज करना चाहें तो कर्वेचर टूल को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में आपको मिलता है टाइप टूल। तो टाइप टूल का काम क्या होता है? टाइप टूल का काम होता है टाइपोग्राफी डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। अब टाइपोग्राफी क्या है या टाइप टूल के बारे में हम आने वाले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। इसको हम प्रैक्टिस के साथ में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको हम छोड़ते हैं और टाइपोग्राफी की जब हम अपनी एपिसोड लेकर आएंगे तो उसमें आपको टाइप टूल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में आपको मिलता है लाइन टूल। अच्छा, लाइन टूल के अंदर और भी सारे टूल्स हैं। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस टूल के अंदर और भी सारे टूल हैं? इसके लिए जब आप लाइन टूल पे जाते हैं तो इसी के बगल में यहाँ नीचे आपको एक छोटा सा एरो देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि आपके इस लाइन टूल के अंदर और भी कई सारे टूल्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप सिलेक्शन टूल पे जाते हैं तो यहाँ पर ये आपका जो एक छोटा सा एरो है वो नहीं है। इससे ये पता चलता है कि सिलेक्शन टूल के अंदर आपको और कोई टूल नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप बगल में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो मिलता है। अब आप इसे देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको भी कुछ टूल मिल जाते हैं, जैसे ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो उसी तरीके से आप लाइन टूल पे जाते हैं तो इसके अंदर और भी सारे टूल मिलते हैं। अगर आप इसको अलग करना चाहें तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिखता है। इस एरो पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपका पूरा अलग हो जाता है। अब इसे आप पकड़ कर कहीं भी रख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ से लाइन टूल को लेते हैं। अच्छा, आप लाइन टूल को लेने के बाद में आप इसे फ्री हैंड किसी भी एंगल में इससे एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आप इसे क्लिक करें एंड ड्रैग करें, अब ये आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, हो सकता है कि आपकी ये लाइन स्ट्रेट ना बने आपसे, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करें। जब आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो आपकी लाइनें जो हैं वो आपसे स्ट्रेट ही क्रिएट होंगी। ओके, अच्छा, ये यहाँ पर आपने जितने भी लाइन को क्रिएट किया है ये सभी आपके स्ट्रोक्स ही हैं। जिस तरीके से आप पेन टूल से कुछ भी क्रिएट करते थे तो आपका जो लाइन बनता था वो स्ट्रोक होता था। ओके, आपकी जितनी भी लाइन क्रिएट करते थे ये सारे स्ट्रोक्स ही होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसका फिल ऑफ है एंड स्ट्रोक ऑन है, इसलिए आपने यहाँ पर एक स्ट्रोक को क्रिएट किया, यहाँ पर एक पाथ को क्रिएट किया। अच्छा, स्ट्रोक कहते क्या किसे हैं? जब आप अपने पेन से कोई भी चीज़ लिखते हैं या अपने पेंसिल से कोई भी स्केच बनाते हैं तो जो आप पेन या पेंसिल से लाइन क्रिएट करते हैं उसी को स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लाइन टूल में आगे बढ़ने से पहले स्ट्रोक्स के बारे में जान लेते हैं, स्ट्रोक्स के सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, फिर हम लाइन टूल को वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इन सभी को कर लेते हैं डिलीट एंड इसको भी कर देते हैं यहाँ से कट। हम यहाँ पर करते हैं एक लाइन को क्रिएट। अब जब लाइन को क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रोक्स का मेनू मिलता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप चले जाएं विंडो में, और विंडो में जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक का, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल F10। अगर आप कंट्रोल के साथ में F10 को प्रेस करते हैं तो आपका स्ट्रोक पैनल ओपन हो जाता है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रोक्स का वही पैनल जो यहाँ पर हमें मिलता था, सेम वही पैनल यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर हम चलिए इसके स्ट्रोक बेट को बढ़ा देते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आप सिंपली स्ट्रोक के बगल में यहाँ पर आपको बेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से इसके बेट को आप बढ़ा सकते हैं। चलिए 10 पॉइंट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा जूम। ओके, और आर्ट बोर्ड को थोड़ा पेन कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं।
अब यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक में, अच्छा स्ट्रोक के बगल में आपको यहाँ पर ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंट, ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे, अभी केवल हम स्ट्रोक पर ही फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पहला ऑप्शन मिलता है वो है स्ट्रोक वेट का। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्ट्रोक के वेट को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने यहाँ पर इसके स्ट्रोक के वेट को बढ़ाया था। तो अभी जो इसका स्ट्रोक वेट है वो 10 पॉइंट है, आप इसे और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको इसी के नीचे मिलता है कैप का ऑप्शन। इसके जो एंड पॉइंट है वो आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, इसका कैप आप किस तरीके से रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसका आप बट कैप ऑन करके रखें, इसलिए आपका जो ये कैप है वो बट कैप है। अगर आप इसे राउंड करना चाहें तो राउंड कैप पे क्लिक करें। जैसे ही आप राउंड कैप पे क्लिक करते हैं आपका ये जो कैप था वो राउंड हो गया है। उसी के बगल में आपको मिलता है यहाँ पर प्रोजेक्टिंग कैप। अच्छा, प्रोजेक्टिंग कैप क्या होता है, आपके इस एंड पॉइंट से थोड़ा और बड़ा कर देता है। जैसे कि लाइक दिस, इस तरीके से आपका ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। जैसे कि आपका जो यहाँ पर बट कैप था ये आपके एंड पॉइंट तक ही होता है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्टिंग कैप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। ठीक, उसी के नीचे आपको यहाँ पर मिलता है कॉर्नर का ऑप्शन। अब कॉर्नर का ऑप्शन देखने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉर्नर को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं पेन टूल को और यहाँ पर एक कॉर्नर को हम करते हैं क्रिएट। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर क्रिएट हो गया। ये हमारा इन दोनों लाइन का एक कॉर्नर हमने यहाँ पर क्रिएट किया और इसको हम करते हैं सेलेक्ट। फिर यहाँ पर जो आपको पहला ऑप्शन मिलता है वो है मेटर जॉइन। इस कॉर्नर का आप जॉइन किस तरीके से रखना चाहते हैं, तो अभी आपने यहाँ पर मेटर जॉइन ऑन करके रखा है। अगर आप इसे राउंड जॉइन करना चाहते हैं तो आप राउंड जॉइन पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर करते हैं ये आपकी जो जॉइन है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है या राउंड हो जाती है। उसी के बगल में आपको यहाँ पर मिलता है वेवल जॉइन। जैसे ही आप वेवल जॉइन करते हैं ये आपके एजेस से थोड़ा कट कर देता है, आपके इस जॉइंट में थोड़ा सा कट कर देता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं फिर से मीटर जॉइंट को। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे मिलता है अलाइन स्ट्रोक। अब अलाइन स्ट्रोक क्या है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर इन सभी को करते हैं डिलीट एंड यहाँ पर कुछ सेव को क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं, इन्हीं का हम कर लेते हैं कॉपी। ओके, अब इनमें आपको सब सेम ही दिख रहे हैं क्योंकि सभी सेम हैं। सेम इसलिए हैं कि एक ही का हमने सभी कॉपी, एक ही शेप का हमने कॉपी बनाया है, इसलिए ये सारे अभी सेम हैं। लेकिन अगर आप यहाँ इसके स्ट्रोक के अलाइन को चेंज कर देते हैं तो आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। ये इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका सेंटर अलाइन ऑन है, जिससे ये होता है कि आपका जो स्ट्रोक है वो आपके इस पाथ से जितना ऊपर है उतना नीचे है, ये आपका सेंटर में अलाइन है। लेकिन अगर आप इसको कर देते हैं इनसाइड अलाइन, अगर आप इस स्ट्रोक को इनसाइड कर देते हैं तो अब देखिए क्या होता है, आपका जो ये स्ट्रोक था वो इनसाइड हो गया, इस पाथ के इनसाइड, इस पाथ से अंदर हो गया, पाथ के ये अंदर हो जाता है, ये इनसाइड हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इसको आउटसाइड करना चाहते हैं तो आप इसी के बगल में आउटसाइड अलाइन कर दें। जैसे ही आप आउटसाइड करते हैं ये आपका पाथ से आउटसाइड अलाइन हो गया है, आपका जो स्ट्रोक है वो आउटसाइड हो गया है। हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं जूम आउट। ओके, और इसको मूव कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल का जो स्ट्रोक अलाइन है वो सेंटर है और इसका जो अलाइन है वो आउटसाइड है और इसका हम कर देते हैं इनसाइड। अब देखिए इसमें फ़र्क देखने को मिलता है, सभी का साइज सेम था लेकिन स्ट्रोक के वजह से इसमें फ़र्क देखने को मिलता है। ये छोटा इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, बिकॉज़ आपका जो यहाँ पर अलाइन हुआ है, ये जो आपका स्ट्रोक है ये आउटसाइड हुआ है, आपके इस पाथ से आउटसाइड इसके स्ट्रोक, इसका स्ट्रोक लाइन हुआ है। और दूसरा जो यहाँ पर है इसका स्ट्रोक जो है वो सेंटर से अलाइन हुआ है और इसका स्ट्रोक आपका इनसाइड अलाइन हुआ है। ओके, तो चलिए हम इन सबको कर देते हैं डिलीट। उसी के नीचे आपको यहाँ पर मिलता है डैश लाइन। अच्छा, डैश लाइन क्या है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन को फिर से क्रिएट करते हैं। ओके, और इसके स्ट्रोक को हम कर देते हैं कम, यहाँ पर हम कर देते हैं 1 पॉइंट या फिर कर देते हैं 4 पॉइंट। ओके,
तो डैश लाइन क्या है, कैसे काम करता है, इसको देखने के लिए आप डैश लाइन पर चेक करें। हम यहाँ पर चेक लगाते हैं डैश लाइन पे। अभी इसमें आपको डैश लाइन मिल जाता है। यहाँ पर जो हमने फिल करके रखा था वो 12 पॉइंट है। हम चाहते हैं इसमें 2 पॉइंट का डैश बनाना, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं 2 पॉइंट। अब ये हमारा जो डैश बनेगा वो 2 पॉइंट का बनेगा। ओके, फिर उसी के बगल में आपको यहाँ पर मिलता है गैप। आप इसमें गैप कितना देना चाहते हैं? हम इसमें देना चाहते हैं 4 पॉइंट का गैप। तो ये अब आपका जो डैश बनेगा वो 2 पॉइंट का बनेगा एंड 4 पॉइंट का गैप बनेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका डैश बना ये 2 पॉइंट का बना है और यहाँ पर जो गैप मिला है वो 4 का। जैसे 2 का 4 का गैप, इसी तरीके से ये कंटिन्यू पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट का डैश दिया था एंड 4 पॉइंट का यहाँ पर हमने गैप दिया था। ओके, यहाँ पर हम चाहते हैं इसको एक डॉटेड लाइन में क्रिएट करना। तो डॉटेड लाइन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप जितना डैश देते हैं उतना ही आप इसके गैप को भी दें। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 पॉइंट डैश दिया एंड 3 पॉइंट ही इसमें गैप दिया। अब ये हमारी जो लाइन बनेगी वो डॉटेड लाइन बनेगी। यहाँ पर डॉट डॉट जितना इसका गैप होगा उतना ही इसमें डैश भी ऐड होगा, इसलिए आपकी जो लाइन है वो डॉटेड लाइन क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट का जो डैश है और एंडिंग पॉइंट का जो डैश है वो डिफरेंट है। उसको अगर आप चाहते हैं कि इक्वल करना, जितना इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो उतना एंडिंग पॉइंट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर बगल में जो ये आपका दूसरा ऑप्शन डैशबोर्ड का मिलता है उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब ये आपका जितना स्टार्टिंग का डैश है उतना आपका एंडिंग पॉइंट का भी डैश है। ओके, अब इसे आप जिस तरीके से यूज करना चाहें, जितना गैप चाहिए, जितना आपको डैश चाहिए उतना आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पर इसको डैश लाइन को हटा देते हैं, इस चेक को हटा देते हैं। अब फिर से हमारा ये जो लाइन था लाइन क्रिएट हो गया। उसी के नीचे आपको यहाँ पर मिलता है एरो हेड। अब ये एरो हेड क्या है इसको समझ लेते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एरो हेड मिल जाते हैं, आप इनका यूज़ करके इसके हेड को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो अब आपका जो ये हेड था वो एरो में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर एंडिंग हेड मिल जाता है। अगर आप इसके एंड का जो हेड है वो चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं जूम आउट। यहाँ पर हमने इसके एंडिंग हेड को भी चेंज कर लिया। ओके, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग हेड एंड एंडिंग हेड को चेंज कर लिया, जो कि यहाँ से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। उसी के बगल में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है स्वैप। इससे ये होगा कि आपका जो स्टार्टिंग हेड है वो एंडिंग हेड हो जाएगा और जो आपका एंडिंग हेड है वो आपका स्टार्टिंग हेड हो जाएगा। इससे आपका स्वैप हो जाएगा लाइक दिस। अब ये आपका चेंज हो गया, जो आपका स्टार्टिंग था वो एंडिंग हो गया है और जो आपका यहाँ पर एंडिंग था वो आपका स्टार्टिंग हो गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको स्केल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप इसके स्टार्टिंग हेड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो आप इस एरो पे क्लिक करके रखें, ये छोटा होता जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी छोटा या बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, अच्छा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे ये होगा अगर आप ये ऑन कर देंगे तो ये अब बराबर साइज़ में इक्वल प्रोपोर्शन में ये अब आपका छोटा या बड़ा होगा। ओके, इसी के नीचे आपको यहाँ पर मिलता है अलाइन का ऑप्शन। अब ये क्या है, आप जब एक्सट्रेट कर देते हैं, एक्सट्रेट से ये होगा कि आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक्सट्रेट हो जाएगा, ये थोड़ा सा फैल जाएगा। आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका थोड़ा सा आगे चला जाएगा। और अगर आप इसको इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका थोड़ा सा अंदर हो जाएगा। अब ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे ख़त्म होता है, लेकिन अगर आप इसको एक्सट्रेट पे क्लिक करते हैं तो अब ये आपको थोड़ा सा एक्सट्रेट हो जाता है। ओके, अच्छा, उसी के नीचे आपको यहाँ पर मिलता है प्रोफाइल का ऑप्शन। अच्छा, प्रोफाइल के अंदर ही आपको कुछ विथ के प्रोफाइल मिल जाते हैं, जिनसे ये होगा कि आप इसके इस पाथ को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, या इस स्टॉक को आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके स्टॉक का जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पर स्टॉक्स के सेटिंग्स को देख लिया। अब इसको करते हैं बंद और आगे बढ़ते हैं। इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, और फिर यहाँ पर हम आते हैं फिर से अपने लाइन टूल पे। अच्छा, लाइन टूल से आप वही फिर से आप इसे अगर क्रिएट करना चाहें
तो आप क्लिक करने के बाद में ड्रैग करें, आपका लाइन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं, एक सीधा रेखा बनाना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट को प्रेस करने के बाद में इसको ड्रैग करें, अब ये आपका स्ट्रेट ही लाइन क्रिएट होगा। ओके, लेकिन अगर आप इसको लेने के बाद में अपने आर्ट बोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, सिर्फ क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब ये आपसे पूछ रहा है जी कि आप इसमें कितना लेंथ चाहते हैं, इसका आप लेंथ कितना रखना चाहते हैं, इसकी लंबाई कितना रखना चाहते हैं। उसके लिए आप यहाँ इसके लेंथ को फिल करने के बाद में क्लिक करें। जैसे कि हम यहाँ पर करना चाहते हैं 300 पिक्सल। ओके, अच्छा, इसी के नीचे आपको यहाँ पर एंगल का ऑप्शन मिल जाता है कि इसको आप किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, इसका एंगल क्या है। यहाँ पर हम कर देते हैं 90 डिग्री के एंगल से और देन ओके पर क्लिक करते हैं। अब ये हमारा जो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हुआ वो 90 डिग्री के एंगल पे क्रिएट हुआ। इसको कर देते हैं थोड़ा सा जूम आउट। ओके, यहाँ पर जो हमारा एक लाइन क्रिएट हुआ है वो 90 डिग्री के एंगल पे क्रिएट हुआ। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, इसी के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर आर्क टूल। अब आर्क टूल क्या है? आर्क टूल भी आपको लाइन कर्व करके देता है। आप इससे भी जो लाइन क्रिएट करते हैं वो आपकी लाइनें कर्व बनती हैं। ओके, जिस तरीके से आप यहाँ पर कर्वेचर टूल से करते थे उसी तरीके से इसमें भी करते हैं, लेकिन कर्वेचर टूल से आप जितने भी चाहें उतने लाइन को क्रिएट कर सकते हैं एक ही साथ में। इसको सेलेक्ट करने के बाद में चलिए इनको हम कर देते हैं डिलीट। तो फिर से वही, अगर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक ही कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप इसका लेंथ क्या रखना चाहते हैं, जैसे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। अब एक्स एक्सेस क्या है एंड वाई एक्सेस क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम इसको करते हैं सबसे पहले कैंसल। आपको दो प्रकार की लाइनें मिल जाती हैं, एक तो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन जो आपकी पड़ी रेखा होती है उसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। अब पड़ी रेखा से मतलब कि अगर आप ज़मीन पे लेटे हैं तो आप जो रेखा क्रिएट करते हैं या जो आप लाइन क्रिएट करते हैं, आपकी जो बॉडी लाइन क्रिएट करती है उसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। वहीं अगर आप उसी ज़मीन पे खड़े हो जाते हैं तो आप एक वर्टिकल लाइन आपकी बॉडी क्रिएट करती है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक हॉरिजेंटल लाइन मिल जाता है, एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होती है वो खड़ी होती है एंड हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो लेटी होती है, पड़ी होती है। ओके, तो यहाँ पर आपसे ये पूछता है कि आपका जो अब एक्सेस क्या है, अब इसमें एक्सेस क्या है। तो आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको कहा जाता है एक्स एक्सेस एंड जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसको कहा जाता है वाई एक्सेस। अब इसको समझने के लिए हम फिर से आर्क टूल को लेते हैं और यहाँ पर करते हैं क्लिक। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप जी इसका एक्स एक्सेस कितना रखना चाहते हैं। तो हम इसका हॉरिजेंटल एक्सेस जो है, हॉरिजेंटल जो लाइन है उसको हम रखना चाहते हैं यहाँ पर 300। कितना रखना चाहते हैं? यहाँ पर हम 300 रखना चाहते हैं। एंड इसका जो वाई एक्सेस है, इसका जो वर्टिकल लाइन है उसको हम रखना चाहते हैं 200 पिक्सल। ओके, और यहाँ पर टाइप जो है वो ओपन ही रहने देते हैं और फिर यहाँ पर हम कर देते हैं इसके कॉन्वेक्स को, इसका स्लोप किस तरीके से रखना चाहते हैं ये यहाँ पर हम इसके कॉन्वेक्स को बढ़ा देते हैं, फुल कर देते हैं एंड देन ओके पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइन क्रिएट हुआ है, अब आप इसे समझ सकते हैं कि आपने यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन दी थी वो 300 पिक्सल दिया था और आपने जो वर्टिकल लाइन दी थी वाई एक्सेस जो दिया था वो 200 पिक्सल है। इसलिए यहाँ पर ये आपकी जो वर्टिकल लाइन बनी है वो 200 पिक्सल पे बनी है एंड जो आपकी यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन बनी है, एक्स एक्सेस बनी है, वो 300 पिक्सल बनी है। ओके, तो इस तरीके से आप अपना, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेट करने के बाद में अपना आर्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके अंदर आपको यहाँ पर मिलता है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल क्या करता है? आपको स्पाइरल क्रिएट करके देता है। फिर से वही, अगर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में सिर्फ क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसका रेडियस कितना रखना चाहते हैं। आप इसका रेडियस, जैसे हम इसको रखना चाहते हैं, यहाँ पर इसके रेडियस को रखना चाहते हैं 300 पिक्सल। ओके, इसमें हम सेगमेंट को, इसमें लाइन सेगमेंट को हम 5 करते हैं। यहाँ पर 10 को हटाने के बाद में 5 को करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा स्पाइरल बना है वो कुछ इस तरीके से बना है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट। हमने यहाँ पर
5 सेगमेंट दिया था, इसलिए यहाँ पर 5 सेगमेंट ऐड हुए हैं। जैसे कि इसको आप जब डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 सेगमेंट मिल जाते हैं, 5 लाइन, एक लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, फिर पांचवा। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी बात, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर जब लाइन सेगमेंट को लिया था और क्लिक किया था तो यहाँ पर हमने लेंथ को दिया था 300 पिक्सल। लेकिन अगर इसे आप 300 इंच में कर दिए या 300 सेंटीमीटर में कर दिए तो आपका ये लाइन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने यहाँ पर अपने सेटिंग में अभी पिक्सल्स को ऑन करके रखा है, इसलिए हमारी जो लाइन है वो पिक्सल्स में बन रही है। अगर इसी को हम यहाँ पर चेंज करने के बाद में इसी को हम यहाँ पर इसके यूनिट को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेटअप पे गए और फिर यहाँ से कर देते हैं इसके यूनिट्स को चेंज, जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं सेंटीमीटर में। और अगर अब हम लाइन टूल को क्लिक करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 300, तो यहाँ पर हमारा 300 इंच में क्रिएट होगा, जो कि बहुत ही बड़ा क्रिएट हो जाएगा। तो आप ये जान लें कि आपका जो यूनिट है वो पिक्सल्स में है या सेंटीमीटर में है या इंचेस में है। आप अपने हिसाब से इन लाइनों को क्रिएट करें एंड उसमें साइज़ को फिल करें। तो यहाँ पर इसके यूनिट को भी अगर आप चेंज करना चाहें, तो अगर आप अपने आर्ट बोर्ड में हैं और चाहते हैं कि अपने यूनिट को चेंज करना, तो उसके लिए आप शुरू में ही जब आप न्यू फाइल को लेते हैं तो यहाँ पर आपसे ये पूछता है कि आप इसका यूनिट क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये जो यूनिट है वो पिक्सल्स में है, हम इसको पॉइंट में या इंचेस में, मिलीमीटर या सेंटीमीटर यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक फाइल को क्रिएट कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लिया, अब अगर हम चाहते हैं कि इसके यूनिट को चेंज करना, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएं और यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आप यूनिट इसका क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ से भी आप इसके यूनिट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेंटीमीटर को कर लेते हैं, देन ओके करते हैं। उसी के बगल में आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। इससे भी आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यूनिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये जनरल यूनिट जो है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप, या फिर अगर आपके पास कंट्रोल आर कर देते हैं, रूलर ऑन हो जाता है और फिर इस रूलर पे आप राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ से भी आप इस यूनिट को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से फिर से अपने पिक्सल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस रूलर को कर देते हैं हाइड। और रूलर को हाइड करने के लिए फिर से हम कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे, अब हमारा हाइड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर स्पाइरल टूल को देखा, उसी के बाद में यहाँ पर मिलता है रेक्टेंगल ग्रिड टूल। अच्छा, रेक्टेंगल ग्रिड टूल क्या करता है, यहाँ पर ये आपको ग्रिड क्रिएट करके देगा। फिर वहीं अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में आर्ट बोर्ड पर क्लिक करते हैं, तो आप इसमें अपने कस्टम साइज़ को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर विड्थ इसका जो है यहाँ पर हम 500 कर देते हैं, और जो हाइट है वो उसको कर देते हैं हम यहाँ पर 400। ओके, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये इसका हॉरिजेंटल डिवाइडर कितना रखना चाहते हैं। आप इसका हॉरिजेंटल जो डिवाइडर है वो कितना रखना चाहते हैं। जैसे हमने पिछले जो यहाँ पर जो हमने एक रेक्टेंगल ग्रिड क्रिएट किया था, उसमें हमने यहाँ पर 5 डिवाइडर रखा था, इसलिए यहाँ पर हमें 5 डिवाइडर मिल जाते हैं हॉरिजेंटल, 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरीके से एंड वर्टिकल डिवाइडर यहाँ पर हमने 5 रखा था, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 वर्टिकल डिवाइडर मिल जाता है। ओके, इसी के बाद में आपको यहाँ पर स्क्यू का एक ऑप्शन मिलता है। स्क्यू से क्या होता है कि आपका खिंच जाएगा, जैसे कि आप ये जो आपके डिवाइडर हैं वो खिंच जाएंगे। आप इसको टॉप रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं, जैसे हमें यहाँ पर टॉप कर दिया और फिर ओके पे क्लिक किया, तो अब ये जो आपकी डिवाइडर थे वो खिंच गए हैं। ओके, उसके बाद में जो अगला यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन, वो है पोलर ग्रिड का। पोलर ग्रिड क्या होता है कि आप इससे पोलर ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर से वहीं अगर आप इसके कस्टम साइज़ देना चाहते हैं, इसको आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो फिर से क्लिक करें, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा। इसका विड्थ एंड हाइट या इसका जो कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर या रेडियल डिवाइडर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इन सबको कर देते हैं डिलीट। ओके, तो चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से लेते हैं पोलर ग्रिड को और यहाँ पर करते हैं क्लिक, और फिर से हमारे सामने वही ऑप्शंस आ जाते हैं। इसका सेंट्रिक डिवाइडर हम यहाँ पर कर देते हैं 5
एंड यहाँ पर रेडियल डिवाइडर जो है वो कर देते हैं 0। इसके हमें रेडियल डिवाइडर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 0 कर देते हैं, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक ग्रिड को क्रिएट कर लिया। अब हम चाहते हैं इस ग्रिड के अंदर हमारी जो लाइनें हैं, इन लाइनों के अंदर हम अपना एक अलग अलग कलर चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए अब क्या करें कि इसको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट। ओके, और यहाँ से हम एक एक ग्रिड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका हम कर देते हैं कलर चेंज। यहाँ से इसको कर देते हैं फिल को ऊपर। अच्छा, हम अंदर से कलर को फिल करते आएंगे ताकि हमें यहाँ से क्लियर दिखाई दे। तो पहले हम अंदर वाले ग्रिड को यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इसके कलर को हम कर देते हैं यहाँ पर चेंज। दूसरे को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम इसके स्टोक को हम कर देते हैं यहाँ पे फिल। ओके, इसके कलर को हम कर देते हैं चेंज। दूसरा इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टोक पे, और फिर से यहाँ पे कोई कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके स्टोक को कर देते हैं स्वैप हम यहाँ से। फिर से हम दूसरे इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से कोई भी कलर चूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर दूसरा यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर लेते हैं ये कलर को सिलेक्ट, और फिर तीसरा हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ येलो डाल देते हैं। ओके, इसको कर देते हैं फिट ऑन स्क्रीन। अब यहाँ पर हम एक एरो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे लाइन सेगमेंट को, और यहाँ पर हम एक लाइन को क्रिएट करेंगे। इसके एरो हेड को हम यहाँ से चेंज करेंगे, स्टोक में जाएंगे। उसके लिए हम यहाँ से लेंगे एरो। ओके, यहाँ से इसके एंडिंग पॉइंट को भी चेंज कर लेते हैं, एंडिंग हेड को भी चेंज करते हैं। ओके, और इसको हम थोड़ा सा इसके स्टॉक बेट को यहाँ से बड़ा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पर 10 पॉइंट कर देते हैं लगभग। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ओके, तो चलिए इस एरो के कलर को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं इसको रेड, और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। सिलेक्शन टूल से पकड़ेंगे, थोड़ा सा इसको कर देते हैं छोटा। तो कुछ इस तरीके से हमने एक आर्चरी टारगेट क्रिएट कर लिया। अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, या अपना कुछ भी डिज़ाइन इन सारे टूल्स की मदद से जो हमने सीखा था उससे आप क्रिएट कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।